अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और मेरे साथ सर आमिर मौजूद है हमेशा की तरह स्टूडियो में। आज उनसे बात करेंगे, पहला सवाल ही बल्कि डायरेक्ट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप फातिमा? मैं ठीक ठाक। सर, क्या जंग वाकई ही रुक जाएगी? अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपने जो किया है वो क्वेश्चन नहीं, वो एक अटैक है कि वो जंग रुक जाएगी। रिसेंटली जंग बंदी की एक एफर्ट हुई और उसमें एक क्लॉज डाल दी गई। उसमें क्या किया कि इसराइल ने लेबनान पे एक मैसिव अटैक कर दिया और ये कह दिया कि जब मेरी जंग ईरान के साथ रुकी है, लेबनान के साथ नहीं रुकी। या तो हम कंप्रेहेंसिवली ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये वॉर पूरे रीजन में, यानी कि विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इसराइल आल्सो, कि इसराइल अग्रेशन नहीं करेगा। इसराइल ने एक ऐसा एडवांटेज लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। अगर पीस टॉक्स हो रहे थे तो ये पीस टॉक्स को सपोर्ट आज पहले भी एक दफा किया गया, आज से 10-12 दिन पहले भी एक जंग रुक रही थी। लेकिन उस वक्त भी क्या किया, ईरान पे फिर एक मैसिव अटैक कर दिया गया, ऐसे ही था। एंड जो कि बिल्कुल लॉ के खिलाफ था। फिर एक दफा जंग के शोले भड़क उठे, अब फिर ऐसी हरकत की गई। ये वो हरकत है दैट इज रियली पेनफुल कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कि अगर आप पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्होंने 100 अटैक्स किए हैं इन 10 मिनट्स। यस, और दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेट करता है। वो कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि क्या ये पीस डायलॉग कामयाब होंगे या नहीं। नंबर 1, ये पीस डायलॉग जरूर कामयाब होंगे। और क्यों कामयाब होंगे कि इसमें गारंटर्स बहुत सारे ममालिक हैं। ऑल्दो हो इस्लामाबाद में रहे, मैं बार बार कहता हूँ कि ना जिनेवा में ना वियना में। तो वो जो कहा था ना इकबाल ने कि तेहरान होगा मशरिक का जिनेवा, तो अब इस्लामाबाद है मशरिक का जिनेवा। तो ये सारे मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं? वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इसके कई राउंड हो सकते हैं। आप ये ना समझे कि ये एक ही राउंड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। देयर कैन बी मल्टीपल राउंड्स ऑफ डायलॉग। एक दफा आएंगे, 15 दिन हो सकता है जंग लाइन में भी थोड़ी सी जैसे इनहांस करते। अब ट्रंप साहब जो हैं वो बाजुकात एक ऐसी बात कर देते हैं कि वो बाहर लग रहा होता है कि ये इन्होंने एक और एटम बम चला दिया। अब रिसेंटली खबर आनी शुरू हुई, उसने कहा जी वो ममालिक जो ईरान को असला बेचेंगे हम उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। भाई कौन नहीं जानता कि उसको असला ईरान को ये बेच रहा है, रशिया बेच रहा है और चाइना बेच रहा है। रशिया और चाइना, बल्कि इन लोगों ने तो अब एक और चीज भी की है जो लेटेस्ट मैंने भी सुना था कि ट्रंप ने सारे का सारा क्रेडिट चाइना को दे दिया। अच्छा, नहीं, वो क्रेडिट नहीं दिया चाइना को। उसने ये कहा कि यू वर वन ऑफ द फैसिलिटेटर बिहाइंड। और ये तो बात, दिस इज ऑन रिकॉर्ड दैट चाइना स्टूड विद पाकिस्तान टू कीप दिस peace negotiation going on. Especially it's going to held in Islamabad right now, and you saw the Mark Rubio is coming, JD Vance is coming, and similarly we are expecting the जो इनके नेशनल असेंबली के इनके स्पीकर हैं, Kazil Baf, he is a very strong personality. So these all people, they are gathering, and so that means not only these people but also the international media. And I am always sure, I can assure something that the China was standing with Pakistan to keep this peace process going on. So the credit goes to Pakistan definitely. But we should not forget the backup, and the backup is coming from China. तो एवरीबॉडी वाज लाइक, मैंने अभी सुबह से जितनी भी रील स्क्रॉल की उन सब में यही आ रहा है कि अच्छा, कुछ ट्रंप ने बाजी पलट दी है, ट्रंप ने ये कह दिया है, ट्रंप ने वो कह दिया है। अब आप दो मीडिया ना सुना करें, आप एक गोदी मीडिया ना सुना करें। गोदी मीडिया तो पागल हो गए। वो तो उनको तो बकायदा एक दे आर इन अ डायलेमा। अच्छा, उनको आप ये सोच के माफ कर दे कि किसी की जो है ना जवान बहन घर से भाग जाती है ना, तो वो पागल हो जाता है। तो वो तो उनके साथ ये हो रहा है, लिहाजा उनको आप ये गुस्सा ना करें। लेकिन जिनका गुस्सा करना बनता है वो पाकिस्तानी, जिन्हें मैं मुजाहिदीन कहता हूं, जो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के मुजाहिदीन हैं, खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। ये लोग किसी जमात के नहीं है फातिमा, ये लोग किसी जमात के हमायती नहीं है। ये एक चीज के हमायती हैं, ये जितना नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इनके अकाउंट्स में उतने डॉलर गिनते हैं, और उन डॉलर्स की खातिर ये पाकिस्तान को हमेशा डिस्ग्रेस करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं और पाकिस्तान के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी, जिसे मैं कहूंगा कि बड़ा जुल्म किया जा रहा है, और जुल्म सिर्फ अपनी जाती जेब भरने के लिए। हुब्बुल वतनी भी निसफ ईमान है।
अगर आपका किसी जमात के साथ आपका जो एक सोच है वो आपके ईमान का हिस्सा है, तो हुब्बुल वतनी भी निसफ ईमान है। खुदा के लिए हुब्बुल वतनी की खातिर बाज आ जाए। उन चीज़ों को प्रमोट मत करें जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं, और फिर वो देखने वाले जिन्हें ये नहीं पता कि वो ये देखने के बाद सिर्फ इन लोगों का क्या ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि इनमें से बहुत सारे वो लोग थे कि जो कावासाकी पे फिरता था और कोई टूटी हुई मोटरसाइकिल पे फिरता था, आज वो लोग अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हो गए हैं। कैसे हो गए? क्या बेच रहे हैं वो? नेगेटिव प्रोपेगेंडा। किसके खिलाफ? आपके मुल्क के खिलाफ। और आप उन्हें देख के प्रमोट करते हैं और सब झूठ फैलाते हैं। सो अब मैं तो अपील करूंगा अपने सुनने वालों से भी कि आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। सर, तो अब आपसे ये भी मैंने पूछना है कि लाइक जब हॉर्मोज का इन लोगों ने फिर से रूट बंद कर दिया और इनका कहना था कि अगर विदाउट लाइसेंस अगर कोई आता है तो हम वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। नहीं, एक्चुअली वहां पे माइंस बिछी हुई है, तो एक रूट अंडरग्राउंड अंडर सी माइंस हैं, तो एक रास्ता आइडेंटिफाई किया है कि दिस इज अ क्लियर पैसेज। तो ये नहीं कहा गया, हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं वही बात के कोई सुनता है, सुन के तो वो उस पर एक वी लॉक कर देता है। ऐसा नहीं है, वो एक सेफ पैसेज है एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, अब इसके साथ मैं एक और एडवांटेज जो पाकिस्तान को मिल सकता है उसका भी जिक्र कर देता हूँ। जो पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन जो बड़े अरसे से वहाँ पे खाली पड़ी है, जिसमें से धुआं ही निकल रहा था, गैस तो कभी निकली नहीं थी, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान भी एक एडवांटेज लेगा कि पाकिस्तान इस सारे स्टेक में कहेगा कि यस वी विल बाय द गैस फ्रॉम ईरान। ये आज की मैं आपको फिर वो खबर दे रहा हूँ जो आप बार कहती है कि एक ब्रेकिंग न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा कि वो पाइपलाइन जिनमें से कभी सिर्फ हवा और धुआं निकल रहा था, उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाएगी और जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। पाकिस्तान की तकदीर तो बदल देगी, लेकिन ईरान जो ग्लोबल बिजनेस कर रहा था, जो ग्लोबल ट्रेड उनकी चल रही थी $45 बिलियन की वाया यूएई, क्या अब वो पाकिस्तान ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन इट्स वेरी वैलिड कि फिर आपने कहा क्या ये पाकिस्तान से? अब जाहिर है यूएई के साथ ईरान के ताल्लुकात, हाँ, इट्स बीइंग डेवलप्ड, तो ये एक ट्रेड रूट बन सकता है। उनके म्यूचुअल जो ताल्लुकात हैं, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो भी डैमेज हो गए हैं। और वो डैमेज होने के साथ ईरान क्या कर रहा था कि सीक्रेटली वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपनी जो ड्रेन करता था या लेता था या अंडरग्राउंड पैसे लेता था, तो वो वाया दुबई लेता था, अपनी पेमेंट्स भी वाया दुबई करता था, शिपमेंट भी वाया दुबई कराता था। दुबई में शिपमेंट आती थी, वहाँ ट्रांजिट होती थी, ट्रांजिट होके कहाँ पहुँच जाती थी? तेहरान में, ईरान में। और इनकी बंदर अब्बास पे इनकी जो दूसरी पोर्ट है जो है चाबहार है। तो अब वो पहले ये इंजॉय कर रहे थे, एक यानी एक विंडो खुली हुई थी ईरान के लिए, और वो विंडो कहाँ से थी? वो विंडो थी वाया यूएई। अब वो टोटल वॉल्यूम कितना था ट्रेड का? ईरान की इंपोर्ट का वॉल्यूम था $45 बिलियन प्लस, यानी ये तो $45 बिलियन डिक्लेयर्ड था प्लस, ठीक है। और वो पैसे वहीं से आ रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब पाकिस्तान को कहा जा रहा है जी कि मे बी पाकिस्तान विल प्ले दैट पार्ट के वो शिपमेंट्स पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से रीरूट हो जाएं, ऐसे हो जाए, वो पेमेंट पाकिस्तान में आ जाए। मेक श्योर ये बहुत सारे लोग जिन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि यूएई FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी ग्रे लिस्ट में है, बल्कि एक्चुअली वो उसकी ब्लैक लिस्ट में है, रेड लिस्ट में है। उन्होंने तो एक टेम्पररी उसे ग्रे लिस्ट का नाम दिया हुआ है, वो उसकी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान 2023 में विद ऑल इट्स एफर्ट, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, कोशिश की, हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने एक पेज पे आके कोशिश की पाकिस्तान को इस चुंगल से निकाला। देखिए यूएई कैन प्ले दैट, क्योंकि यूएई के पास ऑयल है, यूएई के पास ट्रेड है। पाकिस्तान जैसा डिपेंडेंट कंट्री के जिसको हर वक्त ये शक होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमें इस चक्कर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, वी विल नॉट प्ले दैट रिस्क। हम वो ईरान को वो विंडो, अब ये जो प्रोग्राम जो मुख्तलिफ मैंने देखी है वीलॉग्स लोग कर रहे हैं, तो मेरा उनसे इख्तलाफ है, और इख्तलाफ होना बड़ी जेन्युइन बात है कि पाकिस्तान अनलेस पाकिस्तान विल गेट अ परमिशन, लेकिन अगर परमिशन मिल ही जाती है तो वो परमिशन तो ईरान को डायरेक्टली भी मिल सकती है। हाँ, एक और सिनेरियो हो सकता है जो कि बड़ा जबरदस्त है, काश पाकिस्तान उसके लिए कोशिश कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान के जरिए, यानी कि वो ऑयल जो एक्सपोर्ट हो ईरान का ग्लोबली, उसकी ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान के किसी चैनल से हो और उसकी पेमेंट वापस पाकिस्तान के अकाउंट में आए और वो हम रीइंबर्स करें
ईरान को मुख्तलिफ सूरतों में यानी इन शेप ऑफ गुड्स एंड ग्लोबली यानी कि हम उनकी ट्रेड को रेगुलेट करें, दैट इज समथिंग पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल है। आज ये जो मैंने आपको बात कही है, ये बात इतनी बड़ी बात है कि ये अगर पाकिस्तान कर गया और ऐसा हो सकता है कि वो तमाम ट्रेड जिसको हम सिर्फ रेगुलराइज कर दें और हम ये कहें कि ईरान को इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो इंपोर्ट्स ईरान में आ रही हो, एक्सपोर्ट जो ऑयल जा रहा है उसकी एक रिजर्व की पेमेंट एक जगह पे पड़ी हो और उस पे पाकिस्तान का कोई ना कोई करैक्टर हो, तो आप ये समझिए कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का है। मुस्तकबिल पाकिस्तान का है। आई गेस दे आर गोइंग टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, इस तरह अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी हमारी जो है वो बिल्ट इन होंगी। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।